हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग हैप्पी लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब हमने तो सेट पढ़ लिया, सेट के प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते पढ़ लिया, सेट के टाइप्स पढ़ लिया, है ना। आज पढ़ने वाले सेट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। एक हो सकता है यूनियन, एक हो सकता है इंटरसेक्शन, एक साथ पढ़ा दूंगी इंटरसेक्शन, एक हो सकता है डिफरेंस। देखो, ये तीन ऑपरेशन हो सकता है एक सेट के ऊपर। ठीक है, अच्छा ऑपरेशन ऑपरेशन के लिए क्या चाहिए? दो सेट चाहिए। लेट दो सेट है ए और बी। ठीक है, हाँ, लेट दो सेट है ए और बी, है ना। तो यूनियन को कैसे लिखा जाएगा? यूनियन को ऐसे लिखा जाएगा, देखो, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन को कैसे लिखा जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। डिफरेंस ए माइनस बी। और क्या हो सकता है? बी माइनस ए। ठीक है, ए यूनियन बी जो है, बी यूनियन ए वही है। ए इंटरसेक्शन बी जा जो है, बी इंटरसेक्शन ए वही है। ठीक है, इसलिए मैं इसका ये नहीं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, लिखा कैसे जाएगा पहले बता दिया। फिर अगर ए यूनियन बी इक्वल टू सी है तो सी में क्या रहेगा? सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। यहाँ पे क्या होगा? अगर एक ए इंटरसेक्शन बी सी है, सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो, एक एक वर्ड का फर्क है और यहाँ पे एंड है। ठीक है, ए माइनस बी में क्या है? एक सी अगर सेट हुआ है ए माइनस बी, सी इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस ए अलग है, सी इक्वल टू होगा एक्स सच दैट एक्स belongs to A and X does not belongs to B। वैसे अगर B माइनस है और लिखा जाएगा तो क्या होगा? X such that X belongs to B and X does not belongs to A। देखो कैसे होता है। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब यूनियन में वो सारा एलिमेंट रहेगा। अगर ए में भी हो तो भी इसमें यहाँ पे रहेगा, बी में भी हो तो भी इसमें रहेगा। इंटरसेक्शन में क्या होगा? दोनों में जो कॉमन होगा इसमें होगा। ए माइनस बी में क्या होगा? ए में होगा वो एलिमेंट, बी में नहीं होगा। बी माइनस से मतलब बी में वो एलिमेंट होगा, ए में नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल लेती हूँ। इफ ए इक्वल टू हम लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू लेते हैं 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा? देखो मैंने क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। देखो 1 बी में है क्या? नहीं है, बट ए में है। तो हमने क्या लिखा? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ए में हो या बी में हो, दोनों में से एक में हो जाए तो ये यूनियन में आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 3 दो बार हो रहा है तो दो बार लिखने की कोई काम नहीं है। मैंने पहले से ही बोला है, सेट में एक एलिमेंट दो बार लिखने से कोई काम नहीं है, वो एक ही एलिमेंट गिना जाएगा। तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? देखो क्या बोला, कॉमन है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। 1 इस ए में है, बी में है क्या? नहीं। 2 ए में है, बी में है क्या? नहीं। 3 ए में है, बी में है, हाँ है। तो क्या आएगा? 3 होगा। 4 बी में है, ए में है, नहीं। 5 बी में है, ए में है, नहीं। तो क्या आएगा? सिर्फ 3 होगा। ए माइनस बी क्या होगा? देखो 1 2 होगा। बी माइनस से क्या होगा? 4 5 होगा। समझ में आ गया हमें यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है। यूनियन मतलब या तो इधर ए में होगा या तो बी में होगा, तो ये यूनियन में वो एलिमेंट आ जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में होना जरूरी है, मतलब दोनों में जो कॉमन है। डिफरेंस मतलब पहले से, डिफरेंस में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर याद रखना। ए माइनस बी बोला है तो ए में होगा, बी में नहीं होगा। बी माइनस ए बोला है तो बी में होगा, ए में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसको वेन डायग्राम में दिखाएंगे तो कैसे होगा? देखो एक यूनिवर्सल सेट अगर यू हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देती हूँ ना, यूनिवर्सल सेट यू हुआ। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यू अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो ले लिया हम, ठीक, सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लेते तो इसमें तो बहुत सारे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे 3 दिखाएंगे, यहाँ पे 1 2 4 5। समझ में आ गया? तो 1 2 3 ये ए है, ये बी है। 1 2 3 ए में है, 1 2 3 1 2 3, है ना।
बी में क्या है, बी में क्या है 3 4 5 है ना। दोनों में कॉमन क्या है, ये है। तो ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ये टोटल एरिया हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी मतलब ये टोटल एरिया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब सिर्फ ये एरिया। ठीक है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, टोटल एरिया हो गया ए यूनियन बी। ए माइनस बी मतलब क्या है, ए माइनस बी मतलब ये हो गया ए, तो ये होगा ए माइनस बी। बी माइनस ए मतलब क्या होगा, देखो बी माइनस ए मतलब ये अगर ए होगा ये बी हो गया, तो जो ए में है और बी में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया है हमें यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस क्या है, हमें समझ में आ गया ना, है ना। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ये कैसे डिनोट करते हैं, क्या क्या ये होता है, ये लिख लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़, है ना। ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, एक एक का पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे यूनियन के प्रॉपर्टी, है ना। यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस, पहले यूनियन के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यूनियन के प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या दिखाता है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, पॉइंट 2 हो गया एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, ये ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, थर्ड हो गया लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा, ये ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। फोर्थ है आइडेंटेंट लॉ। आइडेंटेंट लॉ, आइडेंटेंट लॉ ये क्या होगा, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। फिफ्थ होगा लॉ ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या होगा, यू यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। ये सब हमें याद रखना है, और ये हम अगर एक सेट लेके हम प्रूव करेंगे भी तो भी आ जाएगा। ठीक है ना। देखो ये तो फाइव में क्या है, कुछ नहीं है, तो ए यूनियन फाइव ए ही होगा। फाइव में तो नॉन एलिमेंट जीरो है ना, ये ऑब्वियस है। ए यूनियन ए क्या है, ए ही होगा, है ना। एक सेट लो ना 1 2 3, 1 2 3 के साथ 1 2 3 का यूनियन करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 आएगा, तो ये हो गया। अच्छा, यूनिवर्सल सेट तो सब सेट से भी ऊपर है ना, तो यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का यूनियन करोगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ऑब्वियस है ये सब। ये दो एग्जाम्पल ले लेंगे तो ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, देखो हम यूनियन से कंपेयर करके लिख लेते हैं। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या पढ़ा हमने, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन में पढ़ा हमने। वैसे ही इंटरसेक्शन में कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, और हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या पढ़ा हमने, ए यूनियन बी सॉरी एसोसिएटिव यूनियन बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। वैसे ही ये होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हो गया क्या, एसोसिएटिव। ठीक है, और क्या है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, हमने क्या पढ़ा था, यूनियन में ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। वैसे यहाँ पे क्या होगा, फाई इंटरसेक्शन ए क्या होगा, फाई होगा, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटेंट लॉ पढ़ा था। आइडेंटेंट लॉ में क्या पढ़ा था, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। वैसे ही ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। ये क्या है, आइडेंटेंट लॉ। आइडेंटेंट लॉ होता था, ये क्या था, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, है ना। और क्या था उसमें, लॉ ऑफ यू था। लॉ ऑफ यू था, क्या था, यू यूनियन ए, यू यूनियन ए इक्वल टू क्या था, यू था। यहाँ पे वैसे ही लॉ ऑफ यू क्या होगा, इसमें लॉ ऑफ यू होगा यू इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या कॉमन जो है, यहाँ पे क्या है, जो बड़ा है वो आएगा, यहाँ पे क्या जो छोटा है वही आएगा, है ना। ये लॉ ऑफ यू था, है ना।
इसमें इंटरसेक्शन में और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ओके, ये हो गया ऑपरेशन ऑन सेट, और उसके जो जो फॉर्मूला है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट भी मैंने बता दिया। ठीक है, कैसे उनको बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो अब इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो इजीली हमें पता चल जाएगा, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा हमारा, है ना। ऑपरेशन ऑन सेट में क्या एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 कर लेते हैं, हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसने बोला फाइंड द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। देखो, x दिया है 1 3 5, y दिया है 1 2 3। अच्छा, यूनियन मतलब कैसे लिखा जाएगा, बोलो, ऐसे लिखा जाएगा u x यूनियन y इक्वल टू क्या होगा, मैंने बोला था क्या होगा, इसमें क्या होगा, x सॉज दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यहाँ पे ए मतलब क्या, x है, x बिलोंग्स टू y है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 5, है ना। वैसे भी 2 दिया है, a इक्वल टू ए ई आई ओ यू। सेट बी क्या दिया है, ए बी सी। तो फिर यहाँ पे यूनियन क्या होगा, यूनियन बी क्या होगा, ए बी सी ई आई ओ यू, है ना। विथ 3 दिया है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर and multiple of 3। b दिया है x such that x is a natural number less than 6। अच्छा, देखो, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट आएगा, सेट ए में क्या क्या नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 6 9 12 15 18 ऐसा इन्फिनिट तक है। सेट बी में क्या आएगा, सेट बी में क्या आएगा, नेचुरल नंबर एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो क्या होगा, ये क्या होगा, नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 5। तो फिर ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5, फिर क्या आएगा 6 9 12 15 18 ऐसे होगा, है ना। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 3 6 9 यहाँ से है, 3 2 बार है तो 3 एक बार लिखा, बाकी सब मिला के लिख देना है बस। ठीक है, ये हो गया यूनियन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ही बिट 4 दिया है बिट 4 दिया है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। अच्छा, इंटरवल में लिखेंगे तो ये कैसे लिखना है बोलो तो, इंटरवल में लिखेंगे तो ये ओपन होगा 1 में, क्लोज होगा 6 में। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं है, बस मैंने बोल दिया। ठीक है, एग्जाम्पल देने के लिए। हाँ, बी सेट बी क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और क्या दिया है, एंड 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। ठीक है, मतलब ये इंटरवल में लिखेंगे तो 6 10 ऐसे ओपन इंटरवल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा क्या, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर 1 लेस देन इक्वल टू, मतलब सेट ए में क्या आएगा, देखो 1 तो नहीं आएगा, 1 लेस देन एक्स तो होगा 2 3 4 5 6। बी में क्या है, एक्स 6 नहीं है, 7 8 9। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। विथ 5 दिया है, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू क्या दिया है, 5 दिया है।
तो ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, क्या बोला था, ए यूनियन फाइव क्या होगा, ए होगा, तो क्या होगा, ए होगा 1 2 3 होगा। ये प्रॉपर्टी है, बस यूनियन का एक प्रॉपर्टी दिया गया है, लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी दिया है, ठीक है। फिर 2 नंबर दिया है, इफ ए इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू ए बी सी, ये बोला है क्या ए बी का सबसेट है, हाँ है, हाँ है। फिर बोला है ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी क्या है, बी है, ए यूनियन बी क्या है, बी है, ए बी सी। 3 नंबर दिया है, इफ ए बी दो सेट ऐसे है, ए इज सबसेट टू बी, तो फिर ए यूनियन बी निकालने के लिए बोला। ये ही तो एग्जाम्पल है, देखो ए सबसेट टू बी मतलब ए का सारा एलिमेंट इसमें है, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, बी आएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6, C equal to 5 6 7 8, D equal to 7 8 9 10, बिट 1 बोला है ए यूनियन बी निकल, ए यूनियन बी कैसे क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 होगा, है ना। बिट 2 बोला है ए यूनियन सी निकल, यूनियन सी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और क्या निकालने के लिए बोला है, बी यूनियन सी निकालने के लिए बोला है। बी यूनियन सी क्या होगा 3 4 5 6 7 8, है ना। और क्या निकालने के लिए बोला है, बी यूनियन डी निकालने के लिए बोला है। बी यूनियन डी क्या होगा 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और क्या निकालने के लिए बोला है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए बोला है। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और क्या निकालने के लिए बोला है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और क्या निकालने बोला है, बी यूनियन सी यूनियन डी निकालने के लिए बोला है। बी यूनियन सी यूनियन डी क्या होगा, बी यूनियन सी यूनियन डी 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। यहाँ से भी हम देख सकते, देखो जो हमने 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी करोगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यहाँ से भी हम देखेंगे, क्लियरली देखेंगे तो हमने जो प्रॉपर्टी प्रूव किया था यूनियन के, सब प्रॉपर्टी यहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है। वैसे ही बोला है, इससे इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला है, हम निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़ रही हूँ, है ना। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इक्वल टू 3 5 7 9 11, बी इक्वल टू 7 9 11 13, सी इक्वल टू 11 13 15, डी इक्वल टू 15 17, उसने बोला फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखो यहाँ इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। क्या क्या है, 7 है 9 है 11 है ना। फिर बिट 2 बोला है बी इंटरसेक्शन सी, देखो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। क्या है 11 13 है, तो 11 होगा 13 होगा, है ना। बिट 3 बोला है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, देखो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इन तीनों में कॉमन देख ला है। देखो 3 5 7 9 11, इसमें क्या कॉमन है, 11 है, और इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो ए पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, क्या होगा 11 होगा 3 7 5, इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन 15 17, तो ये क्या होगा, ये होगा 5। बिट 4 बोला है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा 11 होगा, है ना। बिट 5 बोला है
बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो ये फाई होगा। भी आई बोला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो बी यूनियन सी पहले निकाल देते हैं। बी यूनियन सी क्या है? बी यूनियन सी है क्या? 7, 9, 11, 13 और 15 है। तो ए और बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा? ये 7 है, 9 है, 11 है, तो होगा 7, 9 और 11, है ना। फिर बी डबल आई क्या बोला है? ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये होगा 5। भी ट्रिपल आई में क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। बी यूनियन डी पहले निकाल देते हैं। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी क्या होगा? 7, 9, 11, 13, 15, 17, है ना। बी यूनियन डी ये है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये इसमें क्या कॉमन है? 11 कॉमन है ना, 11 कॉमन है, तो हम लिख लेंगे ये 11। आई एक्स बोला है, आई एक्स बोला है, आई एक्स बोला है क्या? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या लाए है? 7, 9, 11। बी इंटरसेक्शन क्या लाए? 11, 13। इन दोनों में क्या कॉमन है? 11 है, ठीक है, तो इसका आ गया 11, है ना। एक्स बोला है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा, बी यूनियन सी हमने निकाल दिया है। ए यूनियन डी क्या है? ए यूनियन डी क्या है? ए यूनियन डी है 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, है ना। तो ये बोला है इसमें और इसमें इंटरसेक्शन क्या क्या है? 7 है, 9 है, 11 है ना। आगे क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, है ना। बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है, पूरा दिमाग में रख देना। यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है, यूनियन का प्रॉपर्टी क्या है, इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंस का प्रॉपर्टी क्या है, कैसे बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, कैसे वेन डायग्राम में लिखते हैं, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब बाएं हाथ का खेल है प्रॉब्लम के। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर दिया है ना। बी क्या दिया है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो क्या होगा? ए में क्या आएगा? 1, 2, 3 ऐसे इन्फिनिटी तक आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा? 2, 4, 6, 8 ऐसे इन्फिनिटी तक आएगा, है ना। तो इसमें बोला है, फिर सी इक्वल टू क्या दिया है? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर मतलब इसमें क्या आएगा? आएगा 1, 3, 5, 7, 9 ये सब आएगा। डी में क्या दिया है? डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब इसमें क्या आएगा? 1 आएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर आएगा क्या? 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23, ऐसे आएगा, ऐसे इन्फिनिटी तक। तो ये पहले बोला है बिट 1 निकालने के लिए बोला ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए बोला। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए और बी में क्या कॉमन होगा? ए और बी में कॉमन होगा 2, 4, 6, 8 ये आएगा, है ना। फिर बिट 2 बोला है ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए बोला है। इसमें 1, 2, 3 सब है, इसमें सिर्फ 1, 3, 5 ये सब है, तो क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9 दोनों में क्या कॉमन है ये निकालना है। इंटरसेक्शन बोला है, याद रखना है। बिट 3 क्या बोला? ए इंटरसेक्शन डी। अच्छा, इसमें सारे प्राइम नंबर है 1, 2, 3, 5, 7 ऐसे। इसमें क्या 1, 2, 3 पर सब है, तो ये क्या होगा? 1, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे। ठीक है, बिट 4 क्या बोला है? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, इसमें है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे है। इसमें है 1, 3, 5, 7, 9, इसमें कुछ नहीं है कॉमन, तो ये हो गया 5। ठीक है, भी होगा भी बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा? इसमें 2, 4, 6, 8 है और इसमें 1, 2, 3, 5, 7 ये सब है, तो इन दोनों में बस कॉमन है 2।
हाँ, बिट 6 आ गया सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन के इसमें 1 3 5 7 9 आएगा, इसमें आएगा 1 2 3 5 7। अच्छा, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो ये क्या होगा, ये होगा इंटरसेक्शन, तो ये होगा 1 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, आ गया क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है ना। ओ माँ, क्या, ठीक है। अच्छा देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, फाइंड व्हिच पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। अच्छा, डिसजॉइंट मतलब क्या है पता है, अगर एक सेट है ए और एक सेट है बी, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, हमें दो कुछ सेटअप पेयर ऑफ सेट दिया है, बोला है क्या कौन से सेट डिसजॉइंट है वो निकालो। तो हम क्या निकालेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे इंटरसेक्शन पाई है। इसको अगर वेन डायग्राम में बोलेंगे तो ऐसे होगा, ये ए होगा, ये बी होगा। ठीक है, ये यू अगर हुआ तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं। ठीक है, 8 का बिट 1 दिया है, सेट ए दिया है 1 2 3 4, और बी दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n मतलब x एक नेचुरल नंबर है, एंड 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। अच्छा, तो सेट बी में क्या होगा, 4 5 6 होगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। तो फिर ये डिसजॉइंट सेट है क्या, नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। बिट 2 है ए ई आई ओ यू, और एक है सेट सी डी ई एफ, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, ई है कॉमन, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा ई, तो ये डिसजॉइंट सेट है, नहीं है। बिट 3 दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड एंड एक्स इज इवन, मतलब एक्स इज एन इवन इंटीजर दिया है, और एक सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, ये दिया है ऑड इंटीजर दिया है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट निकल गया, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर बोला है, समझ में आ रहा है तो आप लोगों को, कहीं डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, उड़िया इंग्लिश हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो मुझे बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 फिर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, इफ ए इक्वल टू, उसमें बोला है इफ ए इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21, और बी दिया है 4 8 12 16 20, सी दिया है 2 4 6 8 10 12 14 16, और डी दिया है 5 10 15 20। बोला है बिट 1 ए माइनस बी मतलब ए में होगा बी में नहीं होगा। अच्छा, ए में होगा बी में नहीं होगा, क्या है, 3 है बी में नहीं है, 6 बी में नहीं है, 9 बी में नहीं है, 12 है, 15 बी में नहीं है, 18 बी में नहीं है, 21 बी में नहीं है। ठीक है, बिट 2 बोला है ए माइनस सी क्या होगा, 3 नहीं है ना, 6 है दोनों में, 9 नहीं है, फिर 12 दोनों में है, 15 18 नहीं है, फिर 21। ठीक है, देख पा रहे हो, तो ए माइनस सी मतलब ए में होगा सी में नहीं होगा। ठीक है, फिर ए माइनस डी, ए में होगा सी में नहीं होगा, क्या क्या है, 3 6 तो है दोनों में, 9 दोनों में है, 12 15 दोनों में है, 18 दोनों में, 21 दोनों में, तो ये हो गया। हाँ, बिट 4 क्या होगा, बिट 4 क्या होगा, बिट 4 में क्वेश्चन क्या है, बिट 4 क्वेश्चन है, बिट 4 क्वेश्चन पूछा है बी माइनस है, तो बी माइनस है मतलब बी में होगा ए में नहीं होगा, क्या है, 4 नहीं है ना,
8 नहीं है ए में, फिर क्या 12 है, 16 नहीं है और 20 नहीं है, ठीक है। ये हो गया b माइनस ए, ठीक है। सॉरी वो पेन ख़त्म हो गया तो ये पेन में लिखना पड़ रहा है, ठीक है। बिट 4 हो गया। बिट 5 क्या पूछा है, बिट 5 पूछा है सी माइनस है। देखो सी में होगा ए में नहीं होगा, ए में नहीं होगा, क्या होगा सी में 2 है ए में नहीं है, सी में 4 एलिमेंट है ए में नहीं है, 6 एलिमेंट है ए में है तो नहीं जाएगा, 8 फिर 10 फिर 14 फिर 16। फिर बिट 6 पूछा है डी माइनस है। देखो डी और देखो और ए देखो, डी और ए में देखो क्या क्या है, इसमें 5 है उसमें नहीं है, ए में 5 नहीं है, डी में 10 है ए में 10 नहीं है, डी में 15 है ए में है तो नहीं आएगा, डी में 20 है ए में है नहीं है तो आएगा, भी आ जाइए। बोला है बी माइनस सी। देखो बी और सी देखो, अभी देखो बी और सी देखो, बी और सी, बी से पूछा है माइनस सी का, तो बी में 4 है, इसमें भी है 8 है, इसमें भी है 12 है, इसमें भी है 16 है, इसमें भी, तो क्या होगा 20 होगा, ठीक है। बी 333 क्या पूछा है, बी माइनस डी, बी और डी को देखेंगे तो 4 8 12 16। एक्स क्या पूछा है, सी माइनस बी, क्या 2 6 8 10 14 है ना। एक्स क्या पूछा है, डी माइनस बी, डी माइनस बी क्या होगा, डी माइनस बी होगा 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा। सी माइनस डी क्या होगा, सी माइनस डी होगा 2 6 10 14। डी माइनस सी, डी माइनस सी क्या होगा 5 10 15, है ना। ओके आंसर। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी डिफरेंस पे ऊपर भी दिया है, ठीक है। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान रख के कंसंट्रेशन दे के फुल फोकस में आंसर देना है, ठीक है। थोड़ा इजी है बहुत, पर आप कंसंट्रेशन चला जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में करना होता है ना। एक्स इक्वल टू ए बी सी डी दिया है, वाई दिया है एफ बी डी जी, ठीक है। तो निकालने के लिए बोला है एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक्स में होगा एलिमेंट, बी में वाई में नहीं होगा, ए बी है नहीं होगा, सी और क्या होगा डी नहीं होगा, ए सी। बी टू क्या बोला है, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स क्या होगा, एक्स में वाई में होगा एक्स में नहीं होगा, एफ बी है डी है और जी, है ना। फिर बोला है एक्स इंटरसेक्शन वाई बोला है, एक्स इंटरसेक्शन वाई मतलब दोनों में जो कॉमन है क्या है, बी और डी, है ना। 11 क्वेश्चन दिया है, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो आर माइनस क्यू क्या होगा, आर माइनस क्यू, अच्छा आर माइनस क्यू सेट ऑफ आर माइनस क्यू क्या होगा, व्हाट इज आर माइनस क्यू, रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर, है ना। आर माइनस क्यू, अच्छा देखो हियर आर माइनस क्यू कितना होगा, आर में होगा क्यू में नहीं होगा, बट आर क्यू तो सबसेट टू आर है ना, क्यू इज सबसेट टू आर, है ना। हमने पढ़ा था क्यू इज सबसेट टू आर, मतलब क्यू का सारा कुछ आर में है, तो आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू कितना होगा, जो आर में है क्यू में नहीं है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये होगा टी। समझ पा रहे हो, टी मतलब वो जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर। समझा पाई, तो देखो क्यू रैशनल नंबर है, सारे रैशनल नंबर रियल नंबर है, ठीक है। क्यू ऑलरेडी आर में है, आर में क्या है क्यू भी है और टी भी है, तो आर माइनस क्यू इक्वल टू टी, ठीक है। फिर
लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन बोला है, देखो बोला है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। 2 3 4 5 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। देखो इस डिसजॉइंट सेट मतलब जिसमें इंटरसेक्शन 5 होगा, मतलब इंटर कॉमन कुछ भी नहीं होगा, पर इसमें कॉमन है 3, तो ये डिसजॉइंट सेट हुआ क्या? नहीं, तो ये हुआ फॉल्स, है ना। फिर ए ई आई ओ यू ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट, नहीं इसमें तो कॉमन है, तो ये फॉल्स। 2 6 10 14 3 7 11 15 इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट है, तो ये ट्रू है। 2 6 10 3 7 ये भी ट्रू है ना। कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं होगा तो इंटरसेक्शन 5 होगा, तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, मतलब जिसमें कोई जॉइंट नहीं है, मतलब कोई कॉमन नहीं है दो सेट में, तभी उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो यही था आज का क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़।